श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 16वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 16वें अध्याय के पहले 7 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। अ, 9 श्लोक, 7 नहीं 9 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। हम चिंतन कर रहे थे। भगवान ने कहा कि दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। जो दैवी संपत्ति है वह किसके लिए है? विमोक्षाय, मोक्ष के लिए है। और आसुरी संपत्ति निबंधाय आसुरी मताः, जो आसुरी संपत्ति है वह किसके लिए कही गई? वह आसुरी संपत्ति निबंधाय, बंधन के लिए कारण होती है। यह कहने के बाद भगवान ने कहा कि दैवी संपत्ति का तो विस्तार पहले कर दिया। दैवी संपत्ति के लोग, उनका आचरण कैसे रहता है, वह संपत्ति क्या है, यह तो बता दिया। परंतु अब आसुरी संपत्ति के जो लोग हैं उनका आचरण कैसे रहता है वह मैं बताता हूं। उसका विस्तार भगवान कहते हैं। इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत प्राणियों के विशेषणों द्वारा आसुरी संपत्ति दिखलाई जाती है, क्योंकि आसुरी संपत्ति को प्रत्यक्ष कर लेने पर, आसुरी संपत्ति क्या है, कैसी है, यह जानने पर ही उसका त्याग किया जा सकता है।
हमने चिंतन किया था, कथा देखी थी, एक छोटे बच्चे को लेकर पिताजी, हुआ ऐसे, पिताजी आ, राजा के पास काम किया करते थे। राजा के दरबार में राजा के सेवक थे। हर बार राजा के महल में जाओ, वहां पे जो भी काम है उनका वह करो, फिर से वापस आओ। उनका जो बेटा था, एक 4-5 साल का छोटा बेटा था, वह हर रोज पिताजी को पूछता था, मुझे भी लेकर चलो, मुझे भी महल देखना है, मुझे भी राजा में के महल में देख लेकर चलो। पिताजी कहते थे अभी नहीं, बाद में, बड़े होने के बाद। परंतु बार बार ऐसा कहना पिताजी को अच्छा नहीं लगा। एक बार पिताजी ने महाराज जी को ही पूछा, महाराज राजा को पूछा, मेरा बेटा ऐसे जिद कर रहा है, बार बार कहता है। मैंने उसको बताया, मुझे तो यह ठीक नहीं लगता, अगर आपकी अनुमति है, आज्ञा है, तो मैं महल दिखाने के लिए लेकर आऊंगा। राजा ने अनुमति दी, कहा ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा बेटा है, आपका बेटा है, अगर खेलना है तो मेरे बेटे के साथ, छोटे राजपुत्र के साथ भी वह खेल सकता है। पिताजी घर आए, बेटे को कहा 2-3 दिन बाद हमें राजा का महल देखने के लिए जाना है। बेटा खुश हुआ। बेटे से पिताजी ने सब कुछ कहा कि कैसे वर्तन करना है, क्या करना है, वहां पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, महल में क्या क्या हो रहेगा, किसके साथ कैसे वर्तन करना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, सब कुछ बताया। और बाद में वहां पे कहा कि राजपुत्र रहेगा, उसके साथ तुम खेलोगे, खेलोगे तो उसके वस्तुओं को ज्यादा हाथ मत लगाना, बड़ी मूल्यवान है वह वस्तुएं, उनको तोड़ना नहीं, उनको संभाल कर रखना, कुछ साथ लेकर आना नहीं। इस प्रकार से बहुत कुछ समझाया। राजपुत्र की वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना है, राजा की वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना है, सारी बातें बताई। सब कुछ बताने के बाद दिन आया, पिताजी जी के साथ उनका बेटा राजा के महल में गया, राजा का महल देखा, वहां के सारे लोगों से मिला, देखा सब कुछ। बाद में वहां पे खाना बनाने की जो जगह थी, जो कोठी घर वगैरह था, वह देख रहे थे। सब कुछ देखने के बाद जब बाहर निकल रहे थे तो पिताजी के ध्यान में आया कि बेटे के जेब में कुछ तो है, जेब फूल गई है, बड़ी हो गई है। पिताजी ने बेटे को कहा, जेब में क्या है? बेटे ने हाथ जेब में डाली, बाहर निकाला तो जेब से बाहर मूंगफली के छिलके निकले। मूंगफली के छिलके निकले। पिताजी ने कहा, ये तुमने क्यों लिया? जेब में तुमने मूंगफली के छिलके क्यों भर दिए? पिताजी ने कहा, जो वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना है, जो वस्तुओं को साथ लेकर नहीं जाना है, उन वस्तुओं में आपने तो छिलकों को गिना ही नहीं। छिलकों को साथ नहीं लाना है ऐसे तो आपने कहा नहीं, इसलिए मैंने, परंतु छिलके तो मुझे राजा के महल से मुझे कुछ तो लेना था, इसलिए मैंने छिलके साथ में लिए। ये राजा का महल है, इतने राजा के महल के छिलके भी बहुत अच्छे रहेंगे, इसलिए मूंगफली के छिलके मैंने ले लिए। ऐसे है, सामान्य विचार है, सामान्य विवेक है कि मूंग मूंग छिलके, किसी भी वस्तु के छिलके जो खाए नहीं जाते, जिनका उपयोग केवल खाद वगैरह बनाने के लिए हो, अन्य कामों के लिए हो, वह कोई साथ कहीं से भी लेकर नहीं आता। परंतु बेटे को यह पता नहीं था, जब तक उसे प्रत्यक्ष वह होता नहीं है कि छिलकों का कहीं पे भी हो, कौन से भी हो, उनका प्रत्यक्ष साक्षात कोई उपयोग नहीं, उनका मूल्य किस प्रकार से है, उनका त्याग करना ही उचित है, यह विवेक होना चाहिए। इसीलिए इसी प्रकार से जो आसुरी संपत्ति है, उसे साक्षात दिखलाकर कैसे इनका वर्तन रहता है, कैसा यह कारक, कैसे
आसुरी संपत्ति हम पर परिणाम करती है, यह बताकर उनका त्याग करने के लिए भगवान हमें यहाँ पे प्रवृत्त करते हैं। प्रत्यक्ष कर लेने से ही, आसुरी संपत्ति को प्रत्यक्ष कर लेने से ही उसका त्याग करना संभव है। यह कहने के बाद भगवान ने कहा, कैसे लोग हैं, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरा, उनको ना प्रवृत्ति पता है ना निवृत्ति पता है, कैसे आचरण करना है, योग्य क्या है अयोग्य क्या है, दोनों वह नहीं जानते। न शौचम तेषु विद्यते, शुद्धता शुचिता ही नहीं रहती। सत्यम तेषु न विद्यते, सच बोलना उनको पता ही नहीं है। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम, ये दुनिया को वह झूठ ही मानते हैं, परंतु जिस प्रकार से वेदांत कहता है यह संकल्प जन्य है, मिथ्या है, उस प्रकार से नहीं। स्वार्थ परता के कारण, वह स्वार्थ से प्रेरित उनका सब आचरण रहता है। और इस प्रकार की दृष्टि का अवलंब करके, आश्रय लेकर, जिनका स्वभाव नष्ट हुआ है, जो स्वर्गादिक लोक की प्राप्ति की साधन से भ्रष्ट हुए हैं, जो अल्प बुद्धि है, जिनको अल्प बुद्धि माने जिनकी बुद्धि केवल विषयों के भोग के लिए ही बनी है, विषयों के भोग के लिए ही जिनकी बुद्धि बनी है, ऐसे उग्र कर्मा, क्रूर कर्मा, जिनका हिंसात्मक कर्म करने वाले, हिंसा परायण, ऐसे जो संसार के शत्रु है, संसार के नाश के लिए ही वे उत्पन्न होते हैं। जगतः अहिताः क्षयाय प्रभवन्ति, संसार के दुश्मन कैसे है, बड़ी सुंदर एक कल्पना है। कुछ लोग कुछ लोग पाप कर्म तो करते हैं, बुरे काम तो करते हैं, परंतु बुरे काम करने के पीछे उनकी स्वार्थ पर प्रेरणा रहती है। कुछ तो अपना स्वार्थ रहता है, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित करना, दूसरे को दुख पहुंचाना, एक हम कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों वह प्रेरित हुआ, कैसे हुआ इत्यादि। परंतु कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो केवल संसार को दुख पहुंचाने के लिए ही दुख पहुंचाते हैं, उसके द्वारा उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता। हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ नहीं, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए ही दुख पहुंचाना है। अब वे लोग और कैसे रहते हैं, 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहात् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। एक साथ, काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहात् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। दुष्पूरम कामम आश्रित्य, देख रहे थे हम, दुष्पूरम कभी भी पूरा न होने वाला, कामम आश्रित्य कामनाओं का, इच्छाओं का आश्रय लेकर, मोहात असद्ग्राहात गृहीत्वा, असद्ग्राहान मोहात गृहीत्वा, मिथ्या सिद्धांतों को मोहात मोह के कारण, गृहीत्वा लेकर, अशुचिव्रता, अशुचिव्रत
भ्रष्ट आचरण को धारण करके दंभ मान मदान्विताः, दंभ मान मद इससे युक्त होकर प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते इस संसार में विचरण करते हैं। दुष्पूरम कामम, कभी भी पूर्ण न होने वाली इच्छा को, इच्छा विशेष का नाम है दुष्पूरम कामम। ऐसी इच्छा विशेष का आश्रय अवलंबन करके पाखंड, मान और मद से युक्त हुए ये अशुद्धाचारी, जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, बहुत ही बुरा है, यानी शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं है, सामान्य विचारों, सामान्य शुद्धि के अनुसार नहीं। कैसे है, कभी कभी शास्त्र के अनुसार नहीं है कहते हैं तो लोग ठीक से समझ नहीं पाते। एक कॉमन सेंस को, कि लोगों का भी भला हो, लोगों को मेरे कर्म के कारण दुख न पहुंचे, ऐसे समझे बिना ही जिनका कर्म होते रहता है, ऐसे ऐसे अशुद्धाचारी, ऐसे मनुष्य मोह से, अज्ञान से, मिथ्या आग्रहों को अर्थात अशुभ सिद्धांतों का ग्रहण करके, स्वीकार करके संसार में वर्तन करते हैं। चिंतन हमने किया था, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। न जातु काम कामानाम, काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, इच्छाओं की पूर्ति उनके उपभोग से कभी नहीं होती, कभी भी इच्छाओं की पूर्ति उनके उपभोग से नहीं होती। हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते, अगर उनको पूरा करने का प्रयास करो तो होगा क्या, वह बढ़ते ही जाएंगे, कभी भी कम नहीं होते। हविषा कृष्णवर्त्मैव, हवन की अग्नि में जैसे आहुति डालने पर अग्नि बढ़ते ही जाता है, उसी प्रकार से यह इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। यह कहने के बाद भगवान आगे कह रहे हैं, 11वां श्लोक, चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। भगवान कह रहे हैं, अपरिमेयाम चिंताम, अपरिमेयाम, अपरिमेय, अपरिमित, असंख्य, चिंताम, चिंताए, चिंता के आश्रित्य, आगे कहा प्रलयांताम, प्रलय अंताम, जिसका प्रलय में ही अंत हो, ऐसी उपाश्रिताः, उपाश्रिताः आश्रित हुए, काम उपभोग परमाः, कामोपभोग परमाः, काम उपभोग, काम भोग के परायण,
एतावदिति निश्चिताः, यही परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखने वाले हैं। सरल भाषा में भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने जिसकी इयत्ता न की जा सके, चिंतायाः इयत्ता सा अपरिमेया। भगवान कह रहे हैं, जिसकी इयत्ता की न जा सके, ऐसी अपरिमेय अपार प्रलय काल तक रहने वाली, मरणांत रहने वाली जो चिंता है, उस चिंता के आश्रित हुए, उस चिंता के आश्रित हुए, सदा चिंताग्रस्त हुए, तथा कामोपभोग के परायण, जिनकी कामना की जाए वह शब्दादि विषय काम है। यानी सारे इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो इन विषयों का उपभोग किया जा सकता है, वह सारे विषयों की इच्छा, उस उपभोग की लालसा, इसमें फंसे हुए जो लोग हैं, वे उस उपभोग में तत्पर हुए। इन विषयों का उपभोग करना ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखने वाले, ये सारे हम हैं। चिता चिंता द्विधा प्रोक्ता बिंदुमात्र विशेषतः, चिता दहति चिता चिंता द्विधा प्रोक्ता बिंदुमात्र विशेषतः, सदेहम दहते चिंताम, निर्देहम दहते चिंताम, सदेहम निर्देहम दहते चिताम, सदेहम दहते चिंताम। कहा क्या? चिता चिंता द्विधा प्रोक्ता, एक ही बात है, परंतु बिंदु मात्र विशेषतः, दोनों में एक भेद है। क्या है? बिंदु मात्र। चिता, ची इस अक्षर के ऊपर बिंदु, अनुस्वार रख दो, हुई चिंता। संस्कृत में लिखना है तो आधा न लिखेंगे, कोई बात नहीं, विषय भिन्न है। अनुस्वार का भेद है चिता में और चिंता में। दोनों का काम क्या है? दोनों जलाने वाली है, दोनों ही जलाने वाली है, परंतु चिंता और चिता, इनमें भेद है। चिता निर्जीव देह को, प्रेत को जलाती है, मृत्यु के बाद एक ही बार जलाने वाली चिता है। मृत्यु के बाद एक ही बार व्यक्ति को जलाने वाली चिता है, और जीते हुए हर दिन जलाने वाली चिंता है। हर दिन हर क्षण जो जला रही है, वह क्या है? चिंता है। और उस चिंता के अग्नि को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं? विषयोपभोग का पानी उसके ऊपर छिड़कने का प्रयास करते हैं, परंतु इस विषयोपभोग के पानी से वह चिंता शांत नहीं होती, बढ़ते ही जाती है। चिंता, यह चिंता कैसे? भगवान बड़े सुंदर विशेषणों का यहां पे उपयोग करते हैं। कहते हैं मरण काल तक रहने वाली चिंता। इसी चिंता के कारण ही रामलाल जी क्या देहावसान ठीक नहीं हो पाया। कथा आपको पता है, परंतु फिर से एक बार कहते हैं। वह ऐसे एक व्यापारी था। भागवत एक बार सुनी, भागवत में कथा आई कि मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम लिया जाए तो उत्तम गति प्राप्त होती है। यमदूत नहीं आते, विष्णुदूत आते हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? अपनी सारे बेटे बेटियों का नाम भगवान का ही रख दिया। दुर्गा, लक्ष्मी, गोविंद, महादेव इत्यादि। हुआ ऐसे, इतना ही नहीं, आगे चलकर उनके जो पोते थे, उनका भी नाम वही रखा।
अंतकाल आया। अंतकाल आने पर अब बोला भी नहीं जा रहा है। उस समय में डॉक्टर को इशारा किया, कहा इंजेक्शन दे दो, बोलना है। डॉक्टर ने कहा अब कोई फायदा नहीं, अब अल्प समय बचा है, कुछ नहीं बचा, नहीं मुझे बोलना है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। बड़े कष्टों के साथ उन्होंने मुंह खोला, अपने बेटों का नाम गिनने लगे। दुर्गा, हाँ पिताजी मैं यहाँ पे हूँ। लक्ष्मी, मैं उसके बाजू में ही खड़ी हूँ। महादेव, पिताजी मैं यहाँ पे ही हूँ। गोविंद, मैं यहाँ पे हूँ। दामोदर, मैं यहाँ पे हूँ। करते 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 सारे बेटों का नाम लिया, पोतों का नाम लिया, सारे वहां पे है। यह देखने के बाद वह चिल्लाए, अरे मूर्खो, तुम सब यहाँ पे हो तो दुकान पे कौन है? इतना कहा और उनकी मृत्यु हुई। मरण काल तक चिंता क्या है, दुकान कैसे चलेगा। दूसरी कथा में एक बार कहते हैं, एक व्यक्ति बड़े अमीर थे, बड़े अमीर, बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया, अच्छे मार्ग से कमाया। एक बार मुनीम जी से कहा, मुनीम जी मुझे बताओ कितना धन है हमारे पास। मुनीम जी ने कहा, आपको क्यों चिंता करनी है, क्यों चाहिए आपको, बहुत है। नहीं मुनीम जी, मुझे जानना है कितना धन है मेरे पास। जो कुछ भी हमारी जायदाद है, जो कुछ भी हमारे घर है, मकान है, जो कुछ भी हमारे सारे बिजनेस है, सबकी, सबका मूल्य कितना है वो मुझे बताओ। मुनीम जी ने कहा, अब इतना बड़ा है यह सब कुछ व्यवहार, मुझे एक हफ्ता लगेगा, एक सप्ताह का समय दे दीजिए। व्यक्ति ने कहा ठीक है। व्यक्ति के मुंह पर चिंता थी। मुनीम जी ने कहा ठीक है, एक हफ्ते दे दो, एक सप्ताह के बाद मैं आकर बता दूंगा। मुनीम जी ने आए, व्यक्ति से कहा, मैंने सब कुछ व्यवहार देख लिए, सब कुछ मैंने परख लिया है, हमारे पास इतना धन है, इतना पैसा है, इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, निर्माण हो रहा है, यानी बिजनेस ऐसे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अगर हम देखें तो। मुनीम जी तुरंत बताओ, ज्यादा समय गंवाना नहीं, मुझे पहले बताओ कितना धन मेरे पास है, बड़ी चिंता हो रही है। मुनीम जी ने कहा देखो, इतना बढ़ती महंगाई को देखते हुए, हर साल जितनी जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उसका भी विचार करते हुए, सारा विचार अगर ग्रहण करे, सारा विचार देखे, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ कर खा सकती है, आराम से जिंदगी गुजार सकती है, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतना आपके पास धन है। उस अमीर व्यक्ति ने कहा, हरे राम, तो मेरे 8वें पीढ़ी का कैसे हो। प्रलयांतम उपाश्रिता चिंता, इस चिंता से ही युक्त लोग हैं। दोपहर का खाना हुआ नहीं तो रात में क्या खाना है इसकी चिंता लगी हुई है। दोपहर का खाना खाया नहीं तो रात में क्या खाना खाए इसकी चिंता लगी हुई है। तो अब क्या करें? कोपिंग मैकेनिज्म, चिंता को भूलने के लिए इच्छाओं की पूर्ति करो, जिंदगी काटते रहो। इसीलिए यह क्या करते हैं कि विषयों का उपभोग करना ही परम पुरुषार्थ है, ऐसे यह मानते हैं आसुरी संपत्ति के यह लोग। इनके लिए एक श्लोक कहा जाता है, लोकायतिक, चारवाक लोग हैं।
इनके लिए कहा जाता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिंदगी जी रहे हो सुख के साथ जियो। सुख के साथ जीना चाहिए, क्यों परेशान होकर जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, कर्जा लेकर आराम से आनंद से रहो। क्यों? भस्मीभूतस्य देह से पुनरागमनम कुतः। यह देह भस्मीभूत होने पर, नष्ट होने पर वापस थोड़े ही ना आना है। मृत्यु के बाद कर्जा भी खत्म, में भी खत्म, कौन टेंशन लेगा, क्यों चिंता करनी है, जाने दो, छोड़ दो। ऐसे यह आसुरी संपत्ति के लोग रहते हैं। परंतु दूसरी बात भी है। भगवान कह रहे हैं 12वां श्लोक, आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। एक साथ, आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। भगवान कहते हैं आशापाशशतैः बद्धाः, शतैः आशापाशैः बद्धाः, सैकड़ों आशापाशशतैः, सैकड़ों आशारूप पाशों से बद्ध हुए, सैकड़ों आशारूप पाशों से बद्ध, जकड़े हुए, एकदम अटके हुए, फंस गए हैं। काम क्रोध परायण, काम क्रोध परायण है, अर्थात काम और क्रोध जिनका परम आश्रय अयन है, ऐसे कुछ हुआ नहीं कि एक तो काम में है या क्रोध है, कोई इच्छा पूर्ति के पीछे है, नहीं तो क्रोधी है, बात बात पर गुस्सा करते हैं। ऐसे काम क्रोध परायण पुरुष काम भोगार्थम, धर्म के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, विषयों की उपभोग के लिए, ईहन्ते का अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्याय से दूसरों के अर्थ का, सत्व का, धन का अपहार करके, हरण करके, पापमय युक्तियों द्वारा उस धन को इकट्ठा करके ईहन्ते चेष्टा किया करते हैं। भगवान कह रहे हैं यह सारे जो लोग हैं आशापाशते ही बद्धा, असंख्य आशापाशों से बद्ध हुए हैं, जकड़े हुए हैं, सभी ओर से खींचे जाते हैं, काम क्रोध के परायण हुए हैं, अर्थात काम क्रोध जिनका अयन है, आश्रय है, ऐसे काम क्रोध परायण पुरुष धर्म के लिए नहीं किंतु भोग्य वस्तुओं का भोग करने के लिए ही अन्याय पूर्वक दूसरों के सत्व का, धन का अपहार करके, पापमय युक्तियों द्वारा धन समुदाय को इकट्ठा करके चेष्टा किया करते हैं। यह लोग सहजता से आपको आजू बाजू में दिखाई देंगे।
झूठी बातें, झूठी एडवर्टाइजमेंट, कितनी बातें हम देख सकते हैं। आशा पाशरते ही बद्धा, उनके लिए जैसे है वैसे हमारे लिए भी है। असंख्य आशा पाशों में हम जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। साक्षात इस श्लोक से संबंध नहीं है, परंतु आत्मचिंतन किया जाए तो एक बात ध्यान में आएगी। कैसे हम सैकड़ों आशा पाशों से बद्ध है। एक बार हुआ ऐसे, एक व्यक्ति था, भगवान की भक्ति किया करता था, अच्छा था, सगुण सद्गुण दुर्गुण सारे एक साथ थे उसमें, परंतु बिल्कुल दुर्गुणी भी नहीं था। दुर्गुण यानी सामान्य व्यक्ति में जो दुर्गुण रहते हैं वैसे। आसुरी संपत्ति का तो बिल्कुल नहीं था, परंतु कुछ ना कुछ आसुरी संपत्ति उसमें थी। तात्पर्य यह है, एक सामान्य व्यक्ति था, साधना किया करता था। एक बार गुरुजी उसके पास आए। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें उपदेश करने वाला हूं। अच्छा, क्या उपदेश? जिस उपदेश के कारण तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवत स्वरूप की प्राप्ति होगी। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? उपदेश तो मुझे करना है, परंतु तुम्हें मेरे साथ वन में चलना पड़ेगा, वहां पे उपदेश के बाद साल भर वहां पे रहना पड़ेगा इत्यादि। गुरुजी, क्या यह हम बाद में नहीं कर सकते? गुरुजी ने कहा, क्यों? इसने कहा, देखो कैसे है, मैं तुम्हारे साथ आना तो चाहता हूं, परंतु मेरे बड़े बेटे की शादी है। कब है? 5-6 महीने में है। अच्छा, तो 5-6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद बेटे की शादी तो हो जाएगी, परंतु मेरा जो छोटा बेटा है, उसकी 10वीं की परीक्षा है। वो कब है? अगले साल है। अच्छा, उसकी परीक्षा होने के बाद, बाद में तो काम होगा ना? नहीं नहीं गुरुजी, मेरा जो दूसरे नंबर का बेटा है ना, उसकी 12वीं की परीक्षा आती है। वो कब आती है? 2 साल बाद। अरे 2 साल बाद परीक्षा आने वाली है ना, तो 1 साल भर है। पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, कौन देखेगा? आपका बड़ा बेटे का नया संसार शुरू होने वाला है, तो दूसरे नंबर के बेटे पर ध्यान को देगा, कौन देगा दूसरे बेटे की तरफ? मुझे ही तो देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद? नहीं नहीं गुरुजी, बाद में तो कोई परीक्षा है नहीं, परंतु दूसरे बेटे के पहले जो हुई बेटी है उसकी शादी है। अच्छा, बाद में? गुरुजी ने कहा, बाद में मुझे ही पता है, बीच में 3-4 साल जाएंगे, उसमें तुम्हारा जो तीसरा बेटा है वह 12वीं में जाएगा, उसकी 12वीं कक्षा की परीक्षा रहेगी, तो नहीं आ सकते। और गुरुजी अब कहने लगे उस व्यक्ति से, बाद में कहोगे आपके बेटे को पोता हुआ है, पोते का मुंह देखना है, इसीलिए होगा। उसके बाद दूसरे बेटे की शादी है, तीसरे बेटे की शादी है। गुरुजी ने कहा, मुझे पता है, कोई उपदेश की कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसे ही रहो। इतनी छोटी छोटी चीजों में, वस्तुओं में, इच्छाओं में हम फंसे रहते हैं।
चिंतन करके देखिए। कई बार कई बार ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो लाखों में से किसी एक को मिले, सैकड़ों में से किसी एक को मिले, परंतु उसका हम त्याग कर देते हैं। क्यों? इस छोटी छोटी इच्छाओं के कारण। इसीलिए वैराग्य हमारी साधना की प्रगति को देखना है तो उस नापना है। तो एक ही परीक्षा कीजिए अपने आप की। शांति से बैठिए, बस शांति से बैठो। चिंतन करना है, इमेजिन। शांति से बैठो, 1-2 मिनट जाने दो। कोई ज्यादा सोचना नहीं, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। जो अगर विचार कोई आ रहे तो आने दो, आकर चले जाने दो। बाद में यह विचार मन में लाना कि अभी इस क्षण भगवान परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए, प्रकट हुए और कहा चलो मेरे साथ। क्या हम तुरंत हां कहकर उनका हाथ पकड़ लेंगे या नहीं? उस क्षण पहला विचार उनके साथ जाने का हो और उसके बाद उसके बारे में हमें कोई भी दुख न हो तो बात सही है। उस क्षण मेरे परिवार वालों का कैसे हुआ होगा, मैं जा रहा हूं देखने के लिए कोई है या नहीं, यह भी चिंता है। भगवान मुझे उनके साथ स्वयं लेकर गए, उनके विमान में बैठकर मैं गया, इसकी सराहना पीछे मेरे बाद हो, यह चिंता भी लोगों को रहती है। ऐसे आशापाशते ही बद्धा, ऐसे हम बंधे हुए हैं। और ठीक है, अभी जो आसुरी संपत्ति में नीचे नीचे और आसुरी संपत्ति से बहुत से जो युक्त लोग हैं, उनका हम जब चिंतन कर रहे हैं तो उनका अभिप्राय कैसे होता है भगवान बता रहे हैं। 13वां श्लोक। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। एक साथ। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। भगवान कह रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? अद्य मया इदम लब्धम, अद्य आज के समय में, आज इस समय तो मैंने यह द्रव्य प्राप्त किया है। इमम प्राप्त से, इमम मनोरथम प्राप्त से, इस मनोरथ को, मन को संतुष्ट करने वाले पदार्थों को मैं प्राप्त करूंगा। प्राप्स्ये, इदम अस्ति, इतना तो धन मेरे पास आया है। इदम अपि में भविष्यति, इतना धन मेरे पास अगले वर्ष में फिर आएगा। और भविष्यत पुनर्धनम, और उस धन के कारण मैं विख्यात हो जाऊंगा। बड़ी सुंदर कल्पना है। देखो, प्लानिंग करना, धन को कमाना, अर्थार्जन करना बुरा नहीं है, परंतु उसके पीछे कोई विवेक हो, कोई श्रद्धा हो, भगवान का अधिष्ठान हो, नहीं तो मूर्खता है। अप्राप्त होने पर न मिले तो दुख ही दुख है। वह व्यक्ति की कथा बताते हैं ना। एक व्यक्ति था, लकड़हारा था। लकड़ियों को इकट्ठा करो, लकड़ियां तोड़ो और उनको बाजार में जाकर बेच कर आओ, उस दिन का गुजारा करो। एक दिन घर आया, बहुत अच्छा धन उसको मिला था। उसने सोचा, क्या करते हैं,
देखा जाए तो हर दिन मुझे 100 रुपये काफी होते हैं, आज 200 रुपये मिले हैं, तो मैं इसमें जो 100 रुपये बचे हुए हैं उसका आटा लेकर जाता हूँ। उसका क्या करूंगा? आटा लेकर जाऊंगा। उस आटे को बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे, इसीलिए आटा लेकर घर पे आया। अब कोई लेकर न जाए, इसके लिए आटे को एक घट में मटके में रखा। मटका जहां पे वह सोता था वहां पे ऊपर लटका दिया, रख दिया, सो गया। सो रहा था तो भी मन में चिंतन करने लगा, इस आटे को मैं बेचूंगा। इस आटे को बेचकर क्या करूंगा? इस आटे को बेचकर जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी अंडे देगी, तो बाकी तो कुछ करना नहीं, मुर्गी तो अपने आप बाहर जाकर खाना खाती है, उसको तो खाना खिलाने की आवश्यकता नहीं है, तो परंतु मुझे अंडे तो रोज देगी, जरूर देगी। उन अंडों को मैं बेचना शुरू कर दूंगा। उसका क्या होगा? उसका मैं व्यापार करना शुरू कर दूंगा। बाद में गाय लेकर आऊंगा, गाय का दूध बेचना शुरू कर दूंगा। करते 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 मुझे, मेरे पास पैसे इकट्ठा होने लगेंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा। अमीर हो जाऊंगा तो गांव के लोग उनकी बेटी का हाथ मुझे देने के लिए आएंगे। उसमें से किसी एक के साथ मेरी शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद मैं तो बिजी रहूंगा बिजनेस में, यहाँ वहां घूमता रहूंगा, बहुत काम रहेगा, दुकान पे रहूंगा। एक दिन घर आऊंगा, घर आने के बाद देखूंगा तो खाना बना हुआ नहीं है। पत्नी कहेगी, आज मन नहीं हुआ खाना बनाने का, बाहर जाकर खाना खाएंगे। पत्नी को तो पता नहीं है कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाहर, कितनी महंगाई है। वह ऐसे कहेगी तो मुझे गुस्सा आएगा, और गुस्से में मैं लकड़ी से उसको ऐसे मारूंगा। ऐसे कहते हुए सोते सोते ही उन्होंने हाथ घुमाया, हाथ में लकड़ी थी, उस लकड़ी से वह जो घट था, मटका था जिसमें आटा भरा हुआ था, वह फूट गया। आटा सब उनके शरीर पे गिर गया। आशा पाश सतई बद्धा मनोरथ, मन को संतुष्ट करने वाले इन पदार्थों को मैं प्राप्त करते जाऊंगा। बस कुछ है नहीं, परंतु इसके बाद ये, उसके बाद वे चिंतन कर रहे हैं। यही चलता है। हम कहते हैं, अच्छा देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है और फाइनेंशियल डी प्लानिंग अलग है। कहने की बात यह है कि ठीक है, आवश्यक जो है, जरूरत जो है, उनकी पूर्ति के लिए धन की, अर्थ की व्यवस्था करना बात भिन्न है। परंतु उपभोग के लिए पैसे के पीछे भागना, कब तक भागोगे? नहीं। आशा पाश्यते ही बद्धा, इतना ही नहीं रहता। यह क्या कहते हैं भगवान? आगे कहते हैं, असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। एक साथ, असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी
सिद्धोहम बलवान सुखी। भगवान कहते हैं मया देवदत्तः नाम दुर्जयः शत्रुः वतः। देवदत्तः भगवान भाष्यकार वहां पे कह रहे, मेरे द्वारा मया असौ शत्रु हतः, यह शत्रु जो है उसका विनाश किया गया है, मेरे द्वारा इस शत्रु का विनाश किया गया है। अपरान अपि हम हनिष्ये, बाकी जो मेरे दुश्मन है, शत्रु है, उनका भी विनाश कर दूंगा, उनका भी नष्ट कर दूंगा। ईश्वर हम, मैं बड़ा बलवान हूं। ईश्वर हूं, ईश्वर माने मेरे पास सत्ता है। अहम भोगी, ऐश्वर्य का उपभोग लेने वाला मैं हूं। सिद्ध अहम, सारे सिद्धियों से मैं युक्त हूं, सारे क्षमता से युक्त हूं। बलवान, मैं बलवान हूं। सुखी, और मैं सुखी भी हूं। भगवान भाष्यकार यहाँ पे बड़ा सुंदर भाष्य लिखते हैं। वे कहते हैं कोई देवदत्त नाम ले लेते हैं, कोई देवदत्त नाम का दुर्जय शत्रु जो है वह मेरे द्वारा मारा जा चुका है, उसका विनाश मैंने कर दिया है। बाकी जो निर्बल शत्रु है उनको तो मैं कर ही दूंगा, मार ही दूंगा, उनका विनाश तो कर ही दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बाकी बेचारे गरीब मेरा क्या करेंगे? मेरी भाषा नहीं, भगवान भाष्यकार कहते हैं हनिष्ये च अन्यान वराकान अपरान अपि किमेते करिष्यन्ति। यह कर क्या सकते हैं, मेरा क्या कौन बिगाड़ने वाला है? तपस्विना सर्वथा अपि नस्ति मन्वतुल्यः ईश्वरः। मेरे जैसा बलवान सत्ताधीश कोई दूसरा है ही नहीं। ईश्वर हम, मैं ईश्वर हूं, भोगी हूं, सारी प्रकार की सिद्धियों से क्षमताओं से युक्त हूं। संपन्न, संपन्न सिद्धा संपन्न, मैं सारे पुत्र पौत्र बेटे पोते सारे परिवार वालों से युक्त हूं। मैं केवल साधारण कोई मनुष्य नहीं हूं, मैं बड़ा बलवान हूं, सुखी हूं। और बाकी सारे जो लोग हैं ना मुझे छोड़कर, अन्ये तु भूमि भाराय अवतीर्णाः, बाकी सारे लोग तर पृथ्वी पर बोझ हुए बैठे हैं, भूमि पर भार रूप ही उत्पन्न हुए हैं, मैं ही एक हूं बस, बाकी कुछ नहीं। यह आसुरी संपत्ति का उदाहरण है। सेल्फ सेंटर्ड, मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, मेरे जैसा दूसरा कोई हो सकता नहीं। भगवान मन ही मन कहते बात सही है, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे जैसा उपरोध दृष्टि से कहो, तुम्हारे जैसे आसुर संपत्ति वाला दूसरा कोई हो नहीं सकता, यह तो गारंटी है हर के बारे में। देखा जाए तो कोई कोई चीज, कोई कोई मात्रा में यह सब कुछ हमारे अंदर रहता ही है। इसको हराया, दूसरों के भर। ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है यह है, यह पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त करने वाली भी है। आगे कहते हैं, आगे इनका विचार कैसे रहता है। 15वां श्लोक। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः। एक साथ। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः।
भगवान कहते हैं आढ्यः, मैं बहुत अमीर हूं, धन से संपन्न हूं। अभिजनवान अस्मि, वंश की अपेक्षा से अत्यंत कुलीन हूं, बड़ा मेरा वंश है। कहा अन्यः मया सदृशः अस्ति, मेरे जैसा दूसरा है कौन। यक्ष्ये, मैं रक्षण करता हूं, मैं यज्ञ करूंगा। दास्यामि, मैं धन दूंगा। मोदिष्ये, मोदिष्ये अतिशय हर्ष को, अत्यंत हर्ष को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से वे मनुष्य अज्ञान से मोहित हुए नाना प्रकार की अविवेक भावना से युक्त होते हैं। इति अज्ञान विमोहिताः। भगवान कहते हैं मैं धन से संपन्न हूं और वंश की अपेक्षा से अत्यंत कुलीन हूं। इसीलिए क्या है, मेरे जैसा दूसरा कोई धनवान कुलीन है ही नहीं, मेरे जैसा कोई अमीर है ही नहीं। जो कुल के कारण विख्यात है वो ख्यात है ही नहीं। अस्तु, वह विषय भिन्न है। मैं यज्ञ करूंगा। यज्ञ क्यों करना है, पुण्य के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। यज्ञ करना हो तो ऐसा, किसी ने हमें कहा पूजा करते हुए, सामान्य सी पूजा है, पूजा करने पे उस पूजा का सामान्य दृष्टि से अगर खर्चा देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये हो, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं। अपनी उपासना के दृष्टि से किया जाए तो 2,000 के ऊपर भी नहीं जाएगा खर्चा। तो कहते हैं 1 लाख की पूजा की। हमने पूछा 1 लाख की पूजा क्या है, क्या इसमें। क्योंकि उनका फूल वगैरह का बिजनेस है, इसलिए उन्होंने कहा, उनको पता है। उन्होंने कहा हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते, 30-30, 40 हजार के फूल लेकर जाते हैं। मैं सोचने लगा, अरे 1 लाख की पूजा का प्रयोजन क्या है। उन्होंने कहा कोई प्रयोजन नहीं रहता, उनको पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। 1 लाख की पूजा क्यों करनी है, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैंने पूजा पे ऊपर 1 लाख खर्चा किया, बस। इस प्रकार से यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ क्यों करना है, दूसरों का अपमान करने के लिए। ऐसे भी कोई यज्ञ रहते, हमारा देखो यज्ञ 1 लाख खर्चा किया हमने। जैसे ज्यादा खर्चा करने पर यज्ञ का फल भी ज्यादा रहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यक्ष्ये, दास्यामि, देखो मैं कितना धन लोगों को बांटता हूं, दे दूंगा मैं धन। मोदिष्ये, मैं अतिशय मोद हर्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। इस अज्ञान से, अविवेक से यह युक्त रहते हैं। उनके ही भावनाओं में फंसे हुए रहते, उनकी ही कल्पनाओं में वे लोग फंसे हुए रहते हैं। और कहता है कैसे रहता है, उनका परिणाम क्या होता है, गति क्या रहती है। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता,
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। एक साथ। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। भगवान कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांताः, ऐसे अनेक विचारों से, जो पूर्व कहे गए विचार है, ऐसे अनेक विचारों से भ्रांत चित्त हुए, चित्त विभ्रांता, भ्रांत चित्त हुए, मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल में फंसे हुए, अविवेक से युक्त हुए, अविवेक ही मोह है, उस अविवेक की जाल में फंसे हुए, प्रसक्ता, डूबे हुए, नरके अशुचौ पतंती, काम भोगेशु प्रसक्ता, काम भोग में, जो विषय भोग में अत्यंत फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं, वे अशुचौ नरके, अशुद्ध नरकों में गिरते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं देखो, इस प्रकार से जो मोहजाल में फंसे हुए हैं उनकी अधोगति ही होती है, उत्तम गति उनको कभी नहीं मिलती। क्योंकि कैसे हो उत्तम गति, योग्य मार्ग ही उन्होंने कभी लिया नहीं है, कभी उत्तम आचरण किया नहीं है। परिणाम क्या होता है, वह मनुष्य उन भोगों के द्वारा पाप का संचय करके वैतरणी आदि अशुद्ध नरकों में गिरते हैं। कुंभी पाकम वगैरह बहुत सारे वर्णन आए हैं नरकों के, वैसे जो नरक है वहां पे गिर जाते हैं। हमारे आचार्य जी ने, गुरु जी ने ऐसे ही एक संदर्भ में बात कही थी, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए स्पेशल नरक है। कुछ नरक में उन्होंने कहा, और कैसे है, हमारा जो यह शरीर है वह नरक में जो दुख है उनको सहन करने के क्षमा सक्षम नहीं है, तो अलग सा शरीर दिया जाता है। क्या करते हैं, तेल में तले जाते हैं। अब तेल में तले जाने पर कोई जीवित तो रहेगा नहीं, बेहोश हो जाएंगे। मृत्यु तो होगी नहीं, क्यों, मृत्यु की वहां पे मृत्यु संकल्पना है नहीं, क्योंकि मृत्यु के लिए प्राण त्याग है वगैरह विषय भिन्न है। मरण प्राय हो जाते हैं, मन के होश समझो खो बैठते हैं, उनके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है, फिर से उनको पूर्ववत शरीर मिल जाता है। पहले जो शरीर है, जैसे उस शरीर के ऊपर कोई चिन्ह नहीं है, घाव नहीं है, निशान नहीं है, पूर्व जैसा शरीर एकदम सुदृढ़, शक्तिमान, बलशाली हो जाता है, फिर से तेल में डालकर तला जाता है। ऐसे ही चलते रहता है, दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख। यह सारा किसी व्यक्ति को डराने के लिए, डराकर प्रवृत्त करने के लिए नहीं कहा गया। डर के कारण तुम पाप कर्म से दूर हो जाओ, ऐसे नहीं है। पाप कर्म से दूर हो जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कदापि, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी कदापि अच्छा नहीं है। चिंतन कीजिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, यह लोग
पतंती नरकेषु च, अशुभ नरकों में गिरते हैं। और भगवान इन लोगों का वर्णन करेंगे कि यह लोग यज्ञ वगैरह जो करते हैं, सारे जो सत्कर्म करते हैं, वो किस भाव से करते हैं, किसके लिए करते हैं, यह लोगों का आचरण और कैसे रहता है, यह सब कुछ भगवान बताएंगे। परंतु वह विस्तार हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।